नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन के बारे में। तो जो हमारे हार्मोनिक ऑसिलेशन है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं सिंगल हार्मोनिक फंक्शन के तौर पर। उससे आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन होता है। तो पहले समझ लेते हैं कि जो ये हार्मोनिक ऑसिलेशन होती हैं इनके अंदर होता क्या है, आप इनको कैसे समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और उसके थ्रू इसको समझेंगे। तो मान लीजिए आपने एक स्प्रिंग ले लिया, यहाँ से आपने उसको फिक्स कर रखा है। इस तरह से आपने एक स्प्रिंग ले लिया और यहाँ पर ये सपोर्ट आपने दे रखी है, इसको फिक्स कर रखा है। अब ये मान लेते हैं ये इसकी मेन पोजीशन है। तो ये कौन सी पोजीशन है? इसकी मेन पोजीशन। अब यहाँ से आपने क्या किया, इसको खींचना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से आपने फोर्स लगाना स्टार्ट कर दें। अब ये क्या होगा, जैसे ही आप इसको खींचेंगे तो हम एक दूसरी फिगर के अंदर इसको समझ लेते हैं। जैसे ही आपने इसको खींचा तो ये आपने मान लीजिए यहां तक आ गया। जैसे ही आपने खींचा तो ये स्ट्रेच हो गया, तो आपने ये फोर्स लगा रखी है। तो इसके अंदर जो है एक उल्टी फोर्स, जिसको आप रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं, वो जनरेट हो जाएगी, जो इसको इसकी मेन पोजीशन की तरफ फेंकने की कोशिश करेगी। जैसे ही आप इस फोर्स को हटाते हैं तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसको मेन पोजीशन की तरफ फेंकेगी, लेकिन ये मेन पोजीशन पर नहीं रुक पाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा थोड़ा। जैसे ही वो उस तरफ जाएगा फिर से इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी, जो इसको मेन पोजीशन की तरफ दोबारा से फेंकने की कोशिश करेगी, यानी कि इसकी इस डायरेक्शन में राइट हैंड साइड फेंकने की कोशिश करेगी। तो इस तरह की जो ऑसिलेशन होती है और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है ये हमेशा जो है मेन पोजीशन की तरफ रहती है। जैसे हमने देखा कि यहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स इस मेन पोजीशन की तरफ थी यहाँ, और यहाँ जब ये गया आपने डिस्प्लेसमेंट इस तरफ ये गया तो यहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में रही, यानी कि मेन पोजीशन की तरफ ये रहती है। इतना अगर आपके समझ आ गया है तो चलिए इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं। तो हार्मोनिक ऑसिलेशन जो होती है जब आप एक बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं, जैसे अभी हमने स्प्रिंग को देखा और उसको हमने एक तरफ से खींचा, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, यानी कि उसकी जो मेन पोजीशन है उससे हमने उसको खींचा, तो वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है। टू एंड फ्रो, जो कि हमने देखा आगे और पीछे, वो मूव करना स्टार्ट कर देता है इस तरह से। अबाउट इट मेन पोजीशन, जो मेन पोजीशन थी अबाउट इट्स मेन पोजीशन के ऑसिलेट करना वो स्टार्ट कर देता है अंडर ए रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स किस तरह से जनरेट होती है वो भी हमने देखा। जैसे ही आप उसको डिस्प्लेस करेंगे तो वहां पर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी और ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसको मेन पोजीशन की तरफ धकेलेगी, यानी कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा मेन पोजीशन की टुवर्ड्स जो है तरफ जो है एक्ट करेगी। ये भी हमने देखा। तो रिस्टोरिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होगा? जितना आपने डिस्प्लेसमेंट दिया, जितना स्प्रिंग को आपने खींचा, तो जितना आपने डिस्प्लेसमेंट दिया उसके ये हमेशा प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी के फ्रॉम द मेन पोजीशन। जो उसकी मेन पोजीशन थी जहां से आपने उसको डिस्प्लेसमेंट दिया, तो रिस्टोरिंग फोर्स उसी उतनी ही जनरेट होगी जितना आप उसको खींचते चलेंगे उसी क्षण पे। अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें हमारी इसके अंदर आती हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा क्या आता है? हार्मोनिक ऑसिलेशन आपने समझा। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा क्या होता है? अब क्या होता है, अगर जो हार्मोनिक ऑसिलेशन जो हमने समझी, अगर ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की हो। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड आप कैसे कह सकते हैं? मान लीजिए इस तरह से आपने ली और एक आप इसको साइन फंक्शन के फॉर्म में आप ले लें, और ये जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड होता है हमारा, यानी कि मेन पोजीशन से जो ये हमारा डिस्टेंस है। अगर ये एम्पलीट्यूड जो है हमारा कांस्टेंट हो, अगर हार्मोनिक ऑसिलेशन के अंदर ये हमारा कांस्टेंट हो, जैसे कि हमने बात किया कि हार्मोनिक ऑसिलेशन को हम साइन या कोसाइन फंक्शन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर ये हमारा कांस्टेंट रहता है तो हार्मोनिक ऑसिलेशन जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, और जो सिंगल फ्रीक्वेंसी की होती है उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंगल फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? मैथमेटिकली अगर हम इसकी बात करें तो आप इसको डिनोट कर सकते हैं y इक्वल टू a sin ओमेगा t। इस तरह से ये इक्वेशन हम जानते हैं। और यहाँ पर अगर हम ओमेगा की बात करें तो ये आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे ये आप लिख देंगे 2 पाई बाय t, इसकी वैल्यू जो होती है, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं a sin ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय t। तो यहाँ पर अगर आप उसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगी 2 पाई t बाय t, ये आ जाएगी। तो ये आप लिख सकते हैं y इक्वल टू a sin ओमेगा t। इसी तरह से कोस के फंक्शन में भी आप इसको लिख सकते हैं। कोस के फंक्शन में आप इसको कैसे लिख सकते हैं? y इक्वल टू a cos ओमेगा t। a cos ओमेगा t, ओमेगा की वैल्यू फिर से 2 पाई बाय t आप पुट कर देंगे, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? a cos 2 पाई t बाय t। तो इस तरह से ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय t आपने पुट कर दी।
तो ये आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये y जो है क्या चीज है, y है हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है, यानी कि ये अगर आप y लेते हैं इस तरह से, ये y ले लें और यहाँ पर ये t ले लें, ये टाइम ले लें, ये y और ये टाइम, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये मीन पोजीशन है, बीच वाली जो ये लाइन हमने दिखाई है, ये वाली जो लाइन है, तो ये मीन पोजीशन है और ये डिस्प्लेसमेंट है हमारी y जो मीन पोजीशन से है। किसी भी समय आप ले सकते हैं, इस समय देखें, इस समय देखें, ये मैक्सिमम है, तो इस तरह से, तो ये डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से जो y है। a क्या है हमारा, ये a है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड आप कह सकते हैं, यानी कि ये जो है एम्पलीट्यूड जो है हमारा ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी कह सकते हैं मैक्सिमम जो है। ओमेगा क्या है हमारी, ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आप इसको लिख सकते हैं 2 पाई न्यू से आप डिनोट कर सकते हैं। न्यू की जगह आप 1/t लिख सकते हैं, यानी कि 2 पाई/t आप इसको लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर लिखा था 2 पाई/t। अब जो न्यू और t है, अब ये जो न्यू है और ये t है, ये क्या क्या चीजें हैं, न्यू तो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है और t होता है हमारा टाइम पीरियड ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेशन। अगर आप इनका ग्राफ देखते हैं इन्हीं फंक्शंस का, जो हमारा साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन का, तो साइन फंक्शन का हमारा ग्राफ जो है इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट जो दिखाई गई है ये y है हमारी इस तरफ है, यहाँ पर ये दिखाया गया है ये हमारा टाइम जो है, और यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि ये t/2 है और यहाँ t है, यानी कि ये कंप्लीट जो टाइम पीरियड है ये t है, एक जो पूरा ऑसिलेशन है यहाँ तक। इसी तरह से t जो है आप ले लेंगे आगे 3t/2 आ जाएगा, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो ये तो साइन फंक्शन के लिए है, यानी कि अगर आप साइन फंक्शन में दिखाते हैं, इसी तरह से कोसाइन फंक्शन में भी आप दिखा सकते हैं। तो इस केस में यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पर भी सेम ये रहेगा, यानी कि ये y हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा जो t है, ये t हो जाएगा। और इसी तरह से जो हमारा यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, यहाँ पर अब यहाँ पे दिखा देंगे कि यहाँ पे ये t/2 हो जाएगा और इस तरह से यहाँ पर ये t हो जाएगा, यानी कि यहाँ से कंप्लीट अगर आप ले लें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लें, जैसे कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिया था 0 से t, तो यहाँ 0t/2 और यहाँ पर फिर यहाँ पे हो जाएगा t हमारा। इस तरह से आप इसको ले सकते हैं अगर आप यहाँ पर लेते हैं इसको, तो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ से अगर यहाँ तक देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये आप शो कर सकते हैं कि ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक ये t है हमारा, तो t इस तरह से इसके अंदर शो करेंगे हम, जो कि हमारा ये कौन सा है, ये कोस का आपने सिंगल ये हमने फ्रीक्वेंसी दिखाई है साइन की फॉर्म में और कोसाइन की फॉर्म में, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये सिंपल हमारे हार्मोनिक होते हैं। और अगर हम बात करें जो हमारा नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है तो वो क्या होता है, तो उसकी अगर हम बात करें, उसका ग्राफ आप किस तरह से दिखा सकते हैं, यहाँ पर ये जो हमने दिखाया है इस तरह से दिखा सकते हैं। ये हमारा नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए ग्राफ है। इसके अंदर क्या है, जो नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन हमारी होती है ये वो ऑसिलेशन होती है जिसको आप सिंगल टर्म के अंदर या कहेंगे सिंगल हार्मोनिक मोशन में नहीं दिखा सकते। तो ये जो है कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज्यादा जो हार्मोनिक ऑसिलेशन होती है। तो इसको आप अगर मैथमेटिकली समझें तो ये क्या होगा हमारा, इसको आप ऐसे लिखेंगे y = a sin ωt, एक हो गया प्लस यहाँ पर आ जाएगा b sin 2ωt, इस तरह से आप इसको शो करेंगे। इसी तरह से आप इसको जो है इस तरह से भी शो कर सकते हैं, a sin यहाँ पर, और यहाँ ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे 2 पाई/t t प्लस यहाँ पर ये क्या आ जाएगा b sin 2, जो ओमेगा है ओमेगा की जगह आ जाएगा 2 पाई, यानी कि ये हो जाएगा 4 पाई/t t। यानी कि ये जो है हमारा नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है, इस तरह का ग्राफ जो इसके अंदर दिखाया गया है। नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन जो कि हमने समझा कि सिंगल जो है इसके अंदर सिंगल हार्मोनिक फंक्शन नहीं होता, दो या दो से ज्यादा का ये हार्मोनिक ऑसिलेशन का कॉम्बिनेशन होता है। और इसके अंदर आप दिखा सकते हैं जैसे कि यहाँ पे 0 आप दिखा सकते हैं, यहाँ t/2 आप दिखा देंगे और यहाँ पर ये t दिखा देंगे इस तरह से। यानी कि यहाँ पे ये जो है ये y है हमारा डिस्प्लेसमेंट है और ये जो है हमारा ये t है टाइम है। तो इस तरह से जो ये ग्राफ जो है इस तरह से चलता है जो कॉम्बिनेशन इनका होता है। तो अगर हम नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन की डेफिनेशन को समझें तो वो क्या होगा, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिंगल हार्मोनिक मोशन, उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो जैसा कि हमने देखा ये दो या दो से ज्यादा का कॉम्बिनेशन होता है, उसका हमने ग्राफ भी समझा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।